सयाहती मकाम गुलमर्ग में महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से एक अहम कदम उठाते हुए कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के बच्चों के लिए ट्रैकिंग शुरू कर दी गई है। गुलमर्ग में गुज़िश्ता 30 बरसों के बाद पहली बार इस तरह की ट्रैकिंग कैंप शुरू किए गए हैं। कोरोना वायरस के बीच महकमे के इस इक़दाम पर बच्चों और उनके वालिदैन ने खुशी का इजहार किया है। इस हवाले से देखिए गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। सयाहती मकाम गुलमर्ग में लॉकडाउन के बाद और कोरोना वायरस के बीच महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों को दोबारा शुरू कर दिया गया। कोरोना वायरस के दौरान इन खेल सरगर्मियों में खास तौर पर ट्रैकिंग को तरजीह दी जा रही है। महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के मुताबिक गुलमर्ग में गुज़श्ता 30 बरसों के बाद पहली बार ट्रैकिंग कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज और डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सलीम रहमान की हिदायत पर ये इक़दामात किए गए हैं। महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ट्रैकिंग माहिरीन गुलमर्ग में डेरा जमाए हुए हैं। वादी के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले 500 से जायद बच्चे इन दिनों गुलमर्ग में ट्रैकिंग कैंपों में हिस्सा ले रहे हैं। माहिरीन इन बच्चों और नौजवानों को गुलमर्ग की ऊंची चोटियों पर ट्रैकिंग की तरबियत दे रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से खेल सरगर्मियां मुतासिर और मुअत्तल रहने से बच्चे और नौजवान कई महीनों तक घरों में महसूर होकर रह गए थे। इसी के चलते महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने बच्चों को ज़हनी तनाव से बाहर निकालने और इन्हें फिर से खेल सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने की गरज से इस तरह की पहल शुरू की। गुलमर्ग में इन नौजवानों को महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से तमाम तर सहूलियात मुफ्त में दी जा रही हैं। डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जो है हमारे, उनका ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने ये एक्टिविटी स्टार्ट करके एटलीस्ट कुछ न कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट हो गई कोविड के बाद। आई होप कि ये आने वाले सालों में कंटिन्यू ऐसे ही प्रोग्राम रहें जिससे बच्चे जो हैं वो ट्रैक करके डिफरेंट जगह देख के अपना कल्चर, और इसमें हम शाम को कैंप फायर भी होता है, गेट टुगेदर भी होता है, तो ये बहुत ही वंडरफुल एक्टिविटी है। 30 साल के बाद ये ट्रैकिंग यहाँ दोबारा शुरू हुई। वर्दी डायरेक्टर जनरल साहब ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ट्रैकिंग कैंप का इनेकाद किया। हमारा यही काम है कि हम बच्चों को इस लॉकडाउन से बाहर लाकर उनकी फिजिकल नशोनुमा पर ज्यादा ध्यान दें। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, फूड, बोर्डिंग, लॉजिंग ऑल इज फ्री। सिर्फ बच्चे को आना है। कोविड ऐसे एक सिट्रस बना हुआ था लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, और वो सिट्रस दूर करने के लिए, उस सिट्रस से बाहर लाने के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड सपोर्ट्स ने, और बहुत सारे बच्चों को मौका मिला, वो घर से बाहर आए और यहाँ उन्होंने एंजॉय किया। गुलमर्ग में ट्रैकिंग कैंप शुरू करने पर नौजवानों ने खुशी का इजहार किया। वादी के नौजवान गुलमर्ग में ट्रैकिंग को ज्यादा तरजीह देते हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि सर हम इस पार्ट का हिस्सा हैं। तो सर ये हमारे टीचरों की भी मतलब हमें खुशकिस्मती है कि हमारे टीचर सर हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स काउंसिल, तो उनको बहुत थैंकफुल कर रहे हैं हम, क्योंकि उन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया कि हमारे लिए ट्रैकिंग की, यहाँ की अकोमोडेशन बहुत अच्छी है, हमारा खाना पीना बहुत अच्छा है और हमारी बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे हम आए तो हमने जो नेचर है वो हम एंजॉय करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाएगा। वादी कश्मीर के नौजवानों में सलाहियतों की कमी नहीं है। हर मैदान में कश्मीर के नौजवान अपनी पहचान बना रहे हैं। महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की पहल है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को खेल कूद के मैदान में बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम हो, ताकि ये नौजवान अपनी छुपी सलाहियतों को सामने ला सकें। बच्चों को खेल कूद के साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ना और गुलमर्ग में गुज़श्ता 30 बरसों के लंबे अरसे के बाद ट्रैकिंग कोर्स शुरू कराना महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का मजबूत कदम और एक अच्छी पहल मानी जाती है। गुलमर्ग की हसीन वादियों में बच्चों के लिए अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए एक अलग दुनिया बसी हुई है, जिसके लिए जरूरी है कि इस पहल को आगे भी जारी रखना चाहिए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। गांधरबल के ब्लॉक कंगन के कच्चीपुरा गांव में कुछ बदमाशों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक सेब के बागात में चोरी की। चोरी के साथ साथ कुछ दरख्त भी काट डाले। बाग मालिकान ने पुलिस के पास केस दर्ज कराया। कुछ मकामी ठेकेदारों ने बाग के फसल को खरीद लिया था। उनका कहना है कि रात के दौरान ये वाकया पेश आया है। हमने ये जमीन लिया था 12 कनाल, 5-6 आदमियों ने मजदूरी मशक्कत करके हमने लिया था। आज हमने सोचा ये फ्रूट हम उतारेंगे, तो बाग वाला भी लाया था हमने साथ में। रात को पता नहीं किसी ने हमारी गैर मौजूदगी में, हमें पता ही नहीं है, फ्रूट भी ले गया है, घास भी काट के और मेवा शेवा काट के पूरा ले गया है। दरख्त तो उसने कुल मिला के 11 दरख्त काटे हैं
और सेब भी पूरे बाग के उतार कर ले गए रात को। कुपवाड़ा पुलिस की जानिब से जिस्मानी तौर पर नाखेज बच्चों के लिए बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा के ग्राउंड में खेलों का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए दर्जनों जिस्मानी तौर पर नाखेज तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। पुलिस का कहना है कि इन प्रोग्रामों के इनेकाद का मकसद ये है कि जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चे भी अपने आप को दीगर बच्चों की तरह महसूस कर सकें। उधर शोपिया के चौगाम के 44 आरआर ने तलबा के लिए पिकनिक का एहतमाम किया। आर्मी बच्चों को अहरबल पिकनिक के लिए ले गई। बच्चों ने खुशी का इजहार किया। इस दौरान अहरबल में बच्चों ने आर्मी के साथ कुछ खेल भी खेली। 44 आर्मी के कमांडेंट का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से बच्चे घर में बंद हो गए थे। उन्होंने कहा कि पिकनिक के बहाने वो बच्चों को बाहर लेकर आए हैं और इनको थोड़ा बहुत जहनी सुकून मिलेगा। बारामुल्ला के संग्रामा असेंबली हलके की शेरपुरा गांव में जमीन खिसकने के अंदेशे से मुकामी लोगों में खौफ व दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि कुछ साल गांव के बीच में सड़क का एक हिस्सा टूटना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से सड़क के करीब रिहायशी मकामात में दरारें पैदा हो गई। लोगों का कहना है कि इंतजामिया उनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। उन्होंने एलजी इंतजामिया और डीसी बारामुल्ला से अपील की कि उनकी तरफ तवज्जो दी जाए और इनको मुआवजा देकर किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। हमारा गांव शेरपुरा गेवगरन है, कॉन्स्टिट्यूंसी संग्राम के साथ बिलोंग करता है। ये लैंडस्लाइड पिछले 4 साल से कंटिन्यू लैंडस्लाइड हमारे हो रही है। हमारे करीब 60 मकान यहाँ कोलैप्स हुए हैं। कुछ लोगों को इमदाद मिल गया है, मगर अक्सर लोगों को इमदाद यहाँ नहीं मिल रहा है। मगर ये जो हमारा गांव है ना, मसला दूसरा है। मसला ये है, ये दिन ब दिन लैंडस्लाइड दब जाता है, ये दब जाता है। मकान शाम को खड़ा होता है, सुबह 3 इंच वो दब गया होता है। इसको कोई सर्वे नहीं होती है, कंप्लीट कोई सर्वे नहीं होती है। इनको कहाँ बसाना है, कैसे बसाना है, इनको कहाँ शिफ्ट करेंगे, गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं। गोड़े कह मकान तम पे गई बे कह मकान तथ कर गवर्नमेंट तथ बन कागज वागज वन तथ कह दिन सोन मकसद यह कि अगर कुछ जाए लैंड दिहन तो ताकि मतलब आराम सान सन बच्चे करहन मतलब आराम गवर्नमेंटस कुछ मतलब यम अत मज पहलू करहन मेहनत करहन तिमन रोज मतलब सोन दुआ। बानीपुरा में कलूसा के मकाम पर नाला मधुमती पर बना पुल 7 साल बाद जगमगा उठा। वाज़ेह है कि इस पुल का इफ्तिताह अगरचे 2013 में किया गया था, ताहम तब से लेकर आज तक पुल पर लगी लाइट्स नाकारा थी। पुल को बानीपुरा की मारूफ शख्सियत मरहूम मोहम्मद अनवर खान के नाम मंसूब किया गया है। पुलवामा शोपियां शाहरा पर अगरचा कुछ माह कबल मैकडम बिछाने का काम मुकम्मल किया गया, लेकिन मैकडम के बाद आज तक सड़क के दोनों तरफ में किसी किस्म की मरम्मत अमल में ना लाने से आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आरीगाम त्राल में इन दिनों पीने के पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। मकामी लोगों का कहना है कि महकमे इलाके को एक नहर से पानी फराहम कर रहा है जो पीने के लायक नहीं होता, जिसकी वजह से इलाके में बीमारी फूट पड़ने का अंदेशा रहता है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके के लिए एक स्कीम भी मंजूर हो गई है, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं किया गया है। वहीं लद्दाख में LHDC इंतखाबात की लेह तैयारियों पर जोर दे रहा है। बीजेपी ने अपना मंशूर भी जारी कर दिया। LHDC इंतखाबात के लिए 14 नुकाती मंशूर जारी कर चुकी है। वहीं करगिल जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने एहतजाज किया। डॉक्टरों ने मुतालबा किया कि हाल ही में साइडलाइन किए गए डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम को दोबारा बहाल किया जाए। वहीं रोस्टर में आ रही परेशानियों के खिलाफ भी डॉक्टरों ने एहतजाज किया। वहीं दूसरी जानिब करगिल के सब डिवीजन द्रास में जम्मू यूनिवर्सिटी के महकमे निबातात और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इश्तराक से एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस सेमिनार में माहिरीन ने मशरूम की अहमियत को उजागर किया और इसकी पैदावार के तरीके बताए और घरों में उगाने की तरगीब भी दी। सेमिनार में द्रास की कई किसानों, सरकारी मुलाजमीन और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। ब्लॉक दिवस के मौके पर आज टाउन हॉल पुलवामा में मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने अपने स्टॉल कायम किए थे। अगरचे पहले के प्रोग्रामों में लोगों की शिरकत काफ़ी अच्छी खासी देखी गई, ताहम आज के इस प्रोग्राम में आम लोगों की शिरकत काफ़ी कम देखी गई। टाउन हॉल त्राल में आज ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए थे और लोगों ने भी अपने मसाइल अफसरान के सामने रखे और मौके पर DC पुलवामा ने भी प्रोग्राम में शिरकत की और स्टॉल्स का मुआयना किया। महकमे हैं वो भी अपने जो छूटे हुए बेनिफिशरीज हैं, एलिजिबल बेनिफिशरीज जो अभी तक किसी से पेंशन स्कीम में इंक्लूडेड नहीं है या उनको किसी को सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है,
तो हम लोग भी उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है महकमे को भी और यहाँ के जो बाशिंदगान हैं उनको भी कि यहाँ पर आकर वो अपना जो भी ग्रीवियंसेस हैं उसका रिड्रेसल करवाएं। गांधरबल के लार और कंगन ब्लॉक में प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। सरकारी महकमों ने लोगों में स्कीमों के ताल्लुक से शऊर बेदार किया। डीसी गांधरबल ने शेरपथरी ब्लॉक में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। वहीं जम्मू पुंछ कौमी शाहरा पर राजौरी के गंभीर इलाके में एक पुरअसरार धमाका हुआ। धमाके के बाद जंगल में आग लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस को मौके पर सिलेंडर के कुछ हिस्से मिले हैं। तो दूसरी जानिब सांबा के बड़ी ब्रह्मना में ब्लॉक दिवस मनाया गया। बीडीसी चेयरमैन, पंचों और सरपंचों ने लोगों के मसाइल से अफसरान को वाकफियत हासिल करवाई और कहा कि पिछले कई काम ज़ेरे इल्तवा हैं। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी ने आज डोडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान इन्होंने बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान लोगों में तकसीम किए गए स्पोर्ट्स किट्स का मसला उठाया। पार्टी का कहना था कि स्पोर्ट्स किट्स गैर मियारी हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने पंचायती राज के मेमोरान को भी नजरअंदाज किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार ने किट्स के लिए फंड सरपंचों और पंचों के लिए रिलीज किया था तो इंतजामिया ने कैसे पैसे निकाले और खुद ही किट्स खरीद लिए। पैंथर्स पार्टी के जिला यूथ सदर रशीद चौधरी ने मामले में तहकीक का मुतालबा भी किया। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी किसान मोर्चा के सदर ओमी खजूरिया ने आज राजौरी के सरहदी इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों को हाल ही में मंजूर की गई किसान बिल के अफवाहों के हवाले से जानकारी फराहम की। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए News18 उर्दू। आदाब।